संसार के उपभोगों को भोगने के लिए धन की आवश्यकता है, मगर भोगना कैसे है, कितना भोगोगे? शरीर की एक मर्यादा है, मर्यादा से ज्यादा नहीं भोग सकते। लोगों को लगता है कि मैं ये ले लूं, मैं ये भोगू, वो नहीं होगा। कैसे होगा जी? उसकी मर्यादा है ना। कालो न यातो वयमेव याता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम किसी को भोग नहीं रहे, भोग हमको भोग रहा है। हम तृप्त कभी नहीं हो सकते। ये जो इंद्रिया है ये तृप्त नहीं होगी। ये इंद्रिया तब तृप्त होगी जब आपने ज्ञान यज्ञ को प्राप्त किया, स्वाध्याय को प्राप्त किया। तभी योगीराज श्री कृष्ण कह रहे स्वाध्याय ज्ञान योगश्च, और इसको कहते हैं यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण किसको कह रहे हैं? स्वाध्याय को यज्ञ कह रहे हैं। तो हर दिन कम से कम एक पन्ना तो पढ़ लीजिए। प्राचीन काल में जब ये मोबाइल और टीवी नहीं था, लगभग सभी के घरों में ग्रंथ थे। मैं थे कि भूतकाल की बात कर रहा हूं। हमें आर्यों को मानने वाले, आर्य का मतलब श्रेष्ठत्व को मानने वाले, श्रेष्ठ गुणों को मानने वाले लोगों को कुछ ग्रंथ जरूर रखने चाहिए। कभी कभी जब व्यक्ति बाहर के उपभोगों को भोग कर निवृत्त हो जाता है, तब कभी तो हम पुस्तक को उठाएंगे, एक शब्द को पढ़ेंगे। ज्यादा जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ने की ना, पढ़ा बहुत कुछ समझा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। एक शब्द, एक ही शब्द को अच्छी तरह से समझ लो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, तब जाकर के हम समझ सकते हैं उस अर्थ को, भोग सकते उस भोग को। मगर भोगना कैसे है? कहते तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग से त्याग पूर्वक जी भोगना है। ऐसे नहीं कि उसमें लिप्त होना है, भोगना है। ये जितने भी भोग्य पदार्थ है किसके लिए? परमात्मा ने हमारे लिए दिए हैं। किसके लिए दिए? हमारे लिए। मगर भोगना कैसा है? विवेक बुद्धि से भोगना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं षट्क संपत्ति उत्तरायणम। जिस व्यक्ति के पास षड संपत्ति है, क्या है षड संपत्ति? कहते हैं विवेक, वैराग, शम, दम, तप, प्रज्ञा। इन 6 गुणों को जिसने धारण किया, वो व्यक्ति निवृत्त होते हुए त्याग पूर्वक उपभोगों को भोगता है। और यही हमारा कर्तव्य है।